सभी को प्रणाम। जय माता दी। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज हम सावन के सोमवार की विशेष रूप से चर्चा यहाँ पर करेंगे। सनातन धर्म में सावन का महीना पवित्र व महत्वपूर्ण माना जाता है। ये महीना खास तौर पर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए समर्पित है। 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भोले बाबा की पूरे श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए, जिससे जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहती है। सनातन परंपरा के अनुसार माता पार्वती और शिव की पूजा हमें अनन्य भक्ति भी प्रदान करती है। सभी धर्मशास्त्रों में इस महीने को बहुत पवित्र माना गया है। आइए जानते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुबह स्नान करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थल को भी साफ करें। पूजा स्थल को साफ करके जो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम आज से पूरे सावन में इतने दिन नित्य हम पूजा करेंगे, नित्य हम मंदिर आएंगे दर्शन करने, नित्य हम जलाभिषेक करेंगे। तो वहाँ फिर संकल्प लेकर के शिव जी को समर्पित कर देना चाहिए। उस दिन से हमारा यह पूजा का व्रत शुरू हो गया। आप इसमें अगर आप भगवान शिव को शिवलिंग पर आप कच्चा दूध, जल, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, फूल, भस्म चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ में माता पार्वती की भी पूजा विशेष रूप से महत्व रखती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि शिव और पार्वती की पूजा विशेष श्रद्धा और भक्ति से करनी चाहिए। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर जो भी श्रद्धा होती है वह चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें, मंत्र जाप करें जो आप की श्रद्धा बन सके। इसके साथ में आरती करें, क्षमा याचना करें। सोमवार को व्रत करने से शिव जी और माता पार्वती बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। बहुत भक्त यहाँ पर संकल्प लेते हैं। यहीं से शुरू होता है 16 सोमवार। अगर कोई करना चाहता है तो सावन के पहले ही सोमवार से 16 सोमवार उठाया जाता है। इसके साथ में पहला सोमवार 14 जुलाई को है और आखिरी सोमवार 8 अगस्त को होगा। 9 अगस्त को पूर्णिमा है। इन सभी समय में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। 11 जुलाई से होकर 9 अगस्त को समाप्त होने वाला यह सावन समापन रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ में होगा। यहाँ पर माता पार्वती की पूजा हमें विशेष रूप से करना चाहिए। माता पार्वती की स्तुति और उनके श्रृंगार की भी व्यवस्था अगर कर सके तो करें। इसके साथ में आप अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह सावन के सोमवार में आप एक समय भोजन अन्न ले सकते हैं। इससे ज़्यादा ना ले तो अच्छा है। अगर आप नहीं आपकी क्षमता है तो आप 2 बार भी भोजन ले सकते हैं और सारा दिन भर हो सके तो मानसिक शिव का मंत्र आप जपते रहिए। बिल्कुल शांति बनाए रखें, मन को बिल्कुल शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, एक बिल्कुल शांत रहें और हो सके तो मौन ज़्यादा से ज़्यादा रहें। अब आइए जानते हैं यहाँ पर कि अगर ये व्रत करते हैं इस व्रत को करके हमें क्या और करना चाहिए। देखिए, सावन के में आप पूरे सोमवार अगर आप चाहते हैं तो आप एक कार्य नित्य रूप से करें जिससे आपको सुख, समृद्धि और शांति आएगी। धन अपार मात्रा में आएगा, कोई सीमा नहीं होगी। आप सावन के सोमवार में नित्य प्रदोष काल में जब सूर्यास्त से और सूर्य अस्त होता है उस समय आसपास आप शिव जी के मंदिर में अगर हो सके आसपास आपके है तो जाएं। अगर नहीं हो सकता है तो आप घर में ही नित्य दीपक जलाएं। नित्य दीपक जलाने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शिव जी प्रसन्न होते हैं। अगर कोशिश करें कि यह प्रदोष काल में ही होना चाहिए। इसके साथ में आप इसी बीच सावन के सोमवार पूरे श्रावण मास के बीच में 2 प्रदोष पड़ेंगे। पहला प्रदोष 22 जुलाई 2025 मंगलवार को है और दूसरा प्रदोष
6 अगस्त को पड़ेगा, जो कि बुधवार को पड़ेगा। इसी बीच 2 प्रदोष भी पड़ेंगे। इस समय आप अगर कोई महा उपाय करते हैं तो उसके लिए उसमें आपको 2 गुना सिद्धि प्राप्त होती है। शिव जी की नित्य पूजा, शिव जी के मंत्रों का जाप, शिव जी के मंत्रों का जाप, शिव जी की नित्य पूजा और दीपक इत्यादि करने से शिव प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, अगर आप जलाभिषेक करते हैं शिव जी को तो आप जो जलाभिषेक करेंगे, जिस पात्र से आप करेंगे उस पात्र से आप बहुत पतली धार से शिव जी को जब जलाभिषेक करें तो जब से आप जल गिराते हैं और लास्ट तक में जब तक जल खत्म नहीं होता है उसके बीच में धार नहीं टूटनी चाहिए, धार बराबर बनी रहनी चाहिए। शिव जी को टूटी धार का जल स्वीकार नहीं होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि शिव जी को जलाभिषेक बराबर धार से ही करते रहें। इसके साथ में आप शिव जी के मंत्रों का बराबर उस समय जप करते रहें। इस समय शिव जी प्रसन्न मुद्रा में काशी में निवास करते हैं। भगवान विष्णु के चतुर्मास होने की वजह से भगवान विष्णु के चले जाने पर पूरी पृथ्वी का कार्यभार इस समय शिव जी के हाथ में होता है और शिव जी इस समय प्रसन्न मुद्रा में पूरी पृथ्वी को संभालते हैं। इसमें सबसे बड़ा श्रेय माता पार्वती का होता है। साथ में माता पार्वती की पूजा आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण और सिद्धि प्रदायक होती है। इसके साथ ही अगर आप ग्रहों से संबंधित कोई उपाय करना चाहते हैं तो इस समय आपके उपाय बहुत कारगर होंगे। जैसे आपको कर्जा है और किसी भी तरह का कर्जा आपके ऊपर बना हुआ है, किसी तरह की परेशानी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, तो आप शिव जी के ऊपर मसूर की दाल लेकर के 51 मसूर की दाल आप गिन करके रख लीजिए और एक एक करके ओम नमः शिवाय, ओम भौम भौमाय नमः करके अगर शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपका कर्जा, आपका जो लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी से संबंधित चल रहा है बहुत जल्दी उसका समाधान निकलेगा। इसके साथ अगर आप किसी तरह शारीरिक पीड़ा से परेशान हैं तो आप दूर्वा जल में डाल कर शिव जी का अभिषेक कीजिए, आपकी वो परेशानी, आपका वो रोग तुरंत शांत हो जाएगा। साथ ही अगर आपको शनि की पीड़ा है तो आप शिव जी को काला तिल, कच्चे दूध में काला तिल डाल कर थोड़ा चीनी डाल करके आप नित्य चढ़ाएं और उसके बाद जल अवश्य डालें तो आपको शनि से संबंधित पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। अगर आप धन चाहते हैं तो आप थोड़ा सा दही ले आएं, दही में चीनी डाल करके शिव जी को अभिषेक करें तो इससे आपकी धन से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी और शुक्र भी आपके बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ ही में आप इत्र ले आइए, इत्र से शिव जी को श्रृंगार कीजिए। जितना आप शिव जी का श्रृंगार करेंगे उतना शिव जी प्रसन्न होते हैं। और नीले फूल, अगर आपको कहीं नीले फूल मिल जाते हैं तो राहु से संबंधित समस्या का समाधान होता है। नीले फूल शिव जी को अर्पित करने से राहु से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण हमें मिलता है। इसके साथ में ही अगर आप सूर्य से संबंधित समस्या से परेशान हैं तो आप आंकड़े का फूल ले आइए, उस फूल को आप चढ़ाइए, इससे सूर्य से संबंधित सारी समस्याएं समाधान होती। शिव हमारे ऐसे ईश्वर हैं जो हमें हर तरह के परेशानियों से दूर कर हमें सुख और शांति प्रदान करते हैं। शिव जी हमेशा प्रसन्न मुद्रा में और ध्यान अवस्था में रहते हैं, इसलिए इनकी पूजा विशेष फलदायी होती है और थोड़े ही समय में यह पूजा सिद्ध हो जाती है। इसलिए सभी भक्त सावन के सोमवार को विशेष श्रद्धा और भक्ति से अवश्य करें। भगवान सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें। ईश्वर की, भगवान भोलेनाथ की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। आज के वीडियो में बस इतना। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारे पास जो भी ज्ञान है उसे आप तक पहुंचाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहें। जय माता दी।